आप प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं इतनी प्रैक्टिकल थी लाइफ में, सारे प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी सॉल्व कर देती थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या कर रही हूँ। शायद मुझे भी इस बात का डर है कि कहीं मैं आपको तुम पे मिटी, तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन, तू जो नहीं तू ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। शायद पहली बार सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इतने लोगों की जिंदगी में आ गई। प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं और वक्त इतना कम, इस वजह से हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एक मिनट, तुमने वहां पर क्या कहा कि तुम वही रहोगी, अकेले जियोगी, मुझसे अलग होने के बाद दोबारा शादी नहीं करोगी? रात बहुत हो गई, हमें सो जाना चाहिए। मुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगी? आपको मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। मेरी जिंदगी में जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से तुम्हें इस सबसे गुजरना पड़ रहा है, इसलिए मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि मेरा हक भी है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा शादी नहीं करोगी? तुम यहाँ से जाने के बाद दोबारा शादी करोगे या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार प्यार करता है, शादी भी एक ही बार होती है। प्यार पर कभी भरोसा किया नहीं, शादी पर से भरोसा उठ गया। अब नहीं चाहती कि जिंदगी पर से भरोसा उठ जाए, इसलिए अब मैं अकेली ही रहूंगी। एक गलती मैं 2 बार नहीं करना चाहती, और अब अगर मैंने फिर से शादी की तो वो सजा मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए होगी। और आपको इस वक्त मेरी नहीं, दादी की चिंता होनी चाहिए कि हम उन्हें सच कैसे बताएंगे। हमारे पास जो वक्त था वो अब नहीं है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। अभी तक हल्दी घोल के नहीं रखी है। इस घर में तो कोई काम ना मेरे बगैर होता ही नहीं है। ओहो, एक मिनट बेटा, हट जरा। पता नहीं, अगर मैं ना हो ना तो इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। सब लोग तो आराम से खड़े रहते हैं। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ठीक तो कह रही हूँ। अरे अभी तक हल्दी भी नहीं घोली, कब बुलबुल आएगी, कब हल्दी लगेगी? हल्दी वही रखी है माँ। मैं नहीं रखी है, मुझे पता है। इतने सारे काम होते तो भूल जाती हूँ ना मैं हमेशा। मेरे को बस ऐसी पता है दादी, जब से मैं ससुराल गई हूँ ना,
और कुछ ना सही, लेकिन माँ का ऐसे भूल जाना, बेवजह परेशान होना बहुत मिस करती हूँ। अब यहाँ आई हूँ ना, मन करता है रोज माँ को परेशान करूँ, वापस ही ना जाऊँ। ऐसे नहीं बोलते। अरे ये तो तेरा अपना घर है ना, तेरा जब मन चाहे तू यहाँ आ सकती है, लेकिन बेटा वो तेरे पति का घर है, अब वही तेरा घर। सरला, अब तेरा इस लाडली के साथ ये रूठना मनाने का ड्रामा पूरा हो गया हो तो जरा दूसरी लाडली की तरफ भी ध्यान दे। अगर उसको अभी हल्दी नहीं लगाएगी ना तो उसे तो शादी का ऐसा बुखार चढ़ा है, वो तो बिना हल्दी लगाए ही विदा हो जाएगी। वैसे मैंने सुना कि शादी में हल्दी इसलिए लगाते हैं ताकि चेहरे पे ग्लो आए। मुझे नहीं लगता बुलबुल को हल्दी लगाने की जरूरत है। वैसे भी इसके चेहरे पे इतना ग्लो है, शादी वाली रात कितना होगा। दी, तू देखना ये लोग मुझे कैसे चिढ़ा रहे। मैं क्या बोलूं? जब तू इन्हें बोलती थी तुझे चुप कराती थी मैं। आज तेरा बस एक ही काम है, चुपचाप यहाँ बैठ, सबकी बातें सुन और शर्मा। ऐसे शर्माती रह। चल भाई अब लगाना शुरू करो। हाँ, अरे बड़ी बहन करेगी ना, चल प्रज्ञा लगाना शुरू कर। दादी, मुझे एक बात बताइए, ये हल्दी, चटनी, मिर्च, मसाला जो भी है सब कुछ मुझ पे लग रहा है, तो फिर बुलबुल की मम्मा जो है वो इतनी परेशान क्यों है? तो चुप करके अपनी हल्दी लगवा, ज्यादा मत बोल। मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि बुलबुल की जो मम्मा है ना, जब परेशान होती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो तू ही बता, मैं क्या करूं? एक आंख तो शायद इसीलिए खुश हो रही है कि मेरी बेटी अपने मनपसंद दूल्हे के साथ घर बसाने जा रही है, और दूसरी आंख शायद इसीलिए बह रही है कि उसे ये लग रहा है कि मेरी बच्ची अब हमेशा के लिए मेरे से दूर चली जाएगी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओफो दादी, देखो माँ अभी भी कंफ्यूज हो रही है, प्लीज माँ को समझा देना, नहीं तो जब मेरी डोली उठ रही होगी ना तो माँ कहेगी कि नहीं 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 इसे मत भेजना, और जब आप मुझे रोकेंगी तो मैं तो रुक ही जाऊंगी। मेरा कोई सामान भी नहीं मिल रहा। प्रज्ञा, प्रज्ञा, ये कहां चली गई? वॉशरूम में देखता हूं। मैं भी एक नंबर का इडियट हूं, अभी वॉशरूम से आ रहा हूं तो प्रज्ञा वॉशरूम में कैसे हो सकती? फोन करके देखता हूं। तेरा फोन बज रहा है प्रज्ञा, कमाल है। लोगों को पता भी है कि इसकी बहन की आज हल्दी है, फोन कर रहे हैं, बजने दे। दादी एक बार देख लीजिए ना, किसी का अर्जेंट कॉल हुआ तो। हाँ, मेरे हाथों पे ये हल्दी है ना। चल मैं देखती हूँ किसका फोन है। अरे ये तो अभी का ही है। हेलो, हाँ फुट गई इतनी जल्दी? कहाँ हो तुम? मैं वो हल्दी। हल्दी? मुझे यहाँ पर मेरा सामान नहीं मिल रहा और तुम्हें हल्दी की पड़ी है। अरे एक दिन खाने में हल्दी नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? एक मिनट, अरे मैं खाने वाली हल्दी नहीं, लगाने वाली हल्दी की बात करी। आज बुलबुल की हल्दी है ना, इसलिए घर आई हूँ मैं। ये कितनी बड़ी सेल्फिश है, मुझे पता है बिना ही चली गई, और इसने तो क्या किसी ने भी मुझे नहीं बताया। क्या हुआ, सो तो नहीं गए? हाँ, मैं कह रहा था कि अरे होल्ड कीजिए, दादी का फोन आ रहा है, मैं आपसे बात करती हूँ, आप होल्ड कीजिए। जल्दी करो। हाँ दादी। बेटा, मैंने सिर्फ इतना पूछना था, वहाँ हल्दी की रस्म ठीक ठाक चल रही है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं दादी, बिल्कुल नहीं, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेरी ना सरला जी से बात करवा। अरे वो बुलबुल को हल्दी लगा रही है। बेटा, हल्दी की रस्म की मुझे फोटो जरूर भेज देना है, मैं देखना चाहती हूँ बुलबुल कैसी लगती है हल्दी में, है? जल्दी भेजती हूँ दादी, बस थोड़ी देर में फोटो खींच के आपको भेजती हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ, अब बताइए फोन क्यों किया था आपने? मैंने किस लिए फोन किया था? हाँ याद आया, वो अरे सॉरी, आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा, दादी का दोबारा फोन आ रहा है। हाँ बाय। अरे तुम दादी को होल्ड पर रखो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरा सामान मुझे। हाँ दादी। हेलो, कम ऑन लेट्स मूव इट। अभी पूरब की बारात आने से पहले तुझे सारे काम खत्म करने। अरे बारात आ गई, चलो 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 चलो, चलो 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 चलो। अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ?
आप में से किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बारात अंदर ही आ चुकी है। बारात अंदर आ गई? अरे ये शरारत मेरे अभी की हो सकती है तो। बेटा, जब तक मैं तेरे सामने नाच रहा था तो मुंह लटका के खड़ा था, और जैसे ही तेरी होने वाली बीवी की बहन आ गई तो मुस्कुरा रहा है? सबसे कह दो कि सबसे पहले वेलकम मेरा होगा। पूरब, अपने दोस्त से कह दो यहाँ बारातियों का स्वागत होगा, बिगड़े नवाबों का नहीं। और इन्हें खातिरदारी चाहिए ना, तो मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो बहुत अच्छी खातिर करेंगी इनकी। हाँ, बुला बुला बुला। दादी, क्या हुआ बेटा? दादी वो मैं कान की जरूरत नहीं है। कान क्या कर रहे? दादी ये कान की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बोल रही हूँ ना दादी, मैं कह रही थी कि ना तो मुझे बारातियों का स्वागत करने दे रहे, ना पूरब का तिलक करने दे रहे, ना उसकी आरती उतारने दे रहे। पुत्र, ये काम तो सरला जी का है, उन्हें करने दो, उनका हक है ये। माँ, सरला जी आओ। आओ जी सरला जी, स्वागत करो बारातियों का। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर इंतजार कर लो, इधर उधर देखना बंद करो। क्या हुआ जीजा जी, किसका वेट कर रहे हो? बुलबुल का? हाँ, बुलबुल का वेट कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है जीजा जी, क्योंकि हम उसे वरमाला पहनाने ही नहीं देंगे। इतनी आसानी से तो नहीं। क्यों? चलो मेरे साथ, चलो। क्यों नहीं वरमाला पहनाने को? हमारा मूड ही नहीं है बुलबुल को आपको देने का। तुम दोनों का मूड हो या ना हो, मेरा आज पूरा मूड है और मैंने ठान लिया कि आज जो भी हो जाए ना, मैं बुलबुल को अपने साथ लेके ही जाऊंगा। हम रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाले। ठीक है, तो व्हाट अबाउट अ डील? डील? अरे जयमाला का टाइम हो गया, जयमाला नहीं आई अभी तक। ये सारी चीजें पहले अरेंज होनी चाहिए थी। पागल है, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? Calm down. Wait, I'll arrange for it. रचना, तुम क्यों उठाकर लेकर आ रही हो? घर में और नौकर भी है। क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रही हूँ? हाँ दादी, यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही आलिया। शादी पूरब की हो रही है और मैच्योर आलिया लग रही है। कितनी जिम्मेदारी को समझने लगी है मेरी बच्ची। भाई, आई नो थोड़ा काम अभी भी पेंडिंग है, लेकिन डोंट वरी, आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट हियर। मैं अरेंज करती हूँ, एक सेकेंड। मैं इसको फोन, भाई प्लीज डांटना मत, मैं फोन कर रही हूँ ना, सब कुछ हो जाएगा। शादी का पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होगा। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। यार राइट भाई, जैसे कि आपने इतने सालों में मुझे देखा ही नहीं कि मैं कब इतनी लंबी हो गई। मैं तुम्हारे हेड की नहीं, तुम्हारी मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन दादी इस वर्ड्स, लड़की सियानी हो गई। प्लीज भाई, लेकिन दादीज वर्ड्स, अब ये मत बोलना कि सयानी हो गई है तो लड़का भी ढूंढ लो, शादी भी कर लेनी चाहिए। क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? इतने सारे लड़के हैं यहाँ पर, यहाँ से किसी को सिलेक्ट कर लो, शादी कर लो। आज पूरब की शादी होगी, कल
बीजी बुलबुल ना ऐसा कहते नहीं, हमारी नजर लग जाती। नहीं लगेगी बीजी, मैंने काला टीका लगा दिया है। मुंह बंद करो पूरब, कहीं ऐसा ना हो कि सबकी अटेंशन सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रहे। पूरब, बुलबुल टमाला डालना उसकी पूरब की गले में। पूरब ऐसे रे, अरे पूरब झुक मत। पूरब पूरब कम ऑन। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ एक डील करी थी। क्या डील ये थी कि अगर आज उन्होंने मुझे यहाँ पे तुम्हें वरमाला पहनाने दी तो मैं उन्हें अभी का लाइव कॉन्सर्ट दिखाऊंगा। और क्या क्या डील की है तुमने? और ज्यादा कोई डील नहीं करी, बस यही डील करी है कि आज मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी नहीं रोक सकते और कोई और भी नहीं रोक सकता। तो क्या तुम मुझे ऐसे नंगे पाँव ही लेकर जाओगे अपने घर? नंगे पाँव मतलब? जूते छुपाने की रस्म होती है, तो उस रस्म में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें चुपचाप कोई डील ना करके 10,000 रुपए दे दे रहे, ठीक है? 10,000? हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो आके फाड़ फाड़ के? 50,000 बोलने वाली थी, ऑलरेडी कम करके बता रही। आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए 50,000 क्या 50 लाख भी देने के लिए था। चले? तनु का मैसेज? सॉरी अभी हम शादी पे नहीं आ पाएंगे, पर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट है। मॉम डैड आते ही तुम्हारी फैमिली से हमारी शादी की बात करेंगे। The number you are trying to call is currently busy. इसने फोन क्यों काट दिया? सॉरी अभी बात नहीं कर सकती। मॉम डैड साथ में? प्लीज अपने मॉम डैड से कहो कि मुझे 2-3 दिन का और टाइम दे दें। सॉरी अभी वो मेरी बात नहीं मान रहे। चाहते क्या ये लोग? 2-3 दिन और नहीं रुक सकते? अरे शादी हुई उसके बाद मैं तो। अरे प्रज्ञा, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तो सिर्फ वरमाला हुई है, शादी की तो सारी रस्में बाकी है। रस्मों में भी थोड़ा वक्त है ना भाभी, इसलिए बुलबुल से कहा है कि थोड़ी देर आराम कर लेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा है, आराम कर लो, शादी में तो अभी बहुत टाइम है। रच्चू भाभी, आप लोग बुलबुल को लेकर ऊपर जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अच्छा बुलबुल, अच्छा। ये ऐसे अकेले क्यों? क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? सुनिए। कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? परेशान? कुछ परेशान? अरे तुम्हारी बहन की शादी पूरब से होने वाली है, मतलब मेरी आधी टेंशन अब पूरब के घर जाएगी तो मैं क्यों परेशान हूँ? आई एम सो एक्साइटेड। मैं आप झूठ मत बोलिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और तुम्हें तुम्हारी बहन के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कहीं तनु के पेरेंट्स ने तो कुछ आपसे? Are you crazy? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इस तरह रिलैक्स थोड़ी बैठता। अरे मेरी तनु की फैमिली लॉयर से बात हो गई है, वो उन्हें पेपर वर्क में उलझाने वाली है, तो फिर 4-5 दिन का वक्त मिल जाएगा हमें। तब तक मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा इस प्रॉब्लम का। वाकई आपकी बात हुई है? हाँ। मुझे लग रहा था कहीं और रहने दीजिए। आप इस तरह अकेले मत बैठिए ना, वहाँ जाकर सबके साथ बैठ जाइए। Of course. प्लीज। ओह शिट, अगर दादी आ गई तो वो मेरी कान खींच लेंगे। उफ, ये दुपट्टा निकालने में प्लीज मेरी मदद कर। आराम से देख खराब हो रहा है। ओ दीप, कितना हैवी है सब कुछ, और ये नोज पेन हमेशा गिरती रहती है। अगर थोड़ी देर और पहना ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी।
इतना हेवी लड़की कैसे पहन सकती है दी? एक एक चीज तूने खुद सिलेक्ट की है ना, फिर खुद क्यों नुक्स निकाल रही है? हाँ, मुझे क्या पता था दी कि ये इतना भारी होगा। मुझे सुंदर लगना है, थका हुआ नहीं। और ये इयररिंग्स भी। हाँ, आराम से, हाँ, लग जाएगी चोट। दी ये भी अटका दर्द हो। जुड़ा जुड़ा खुल जाएगा। बुलबुल क्या करती दी मेरे बाल खींच रहे। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हो गया। हाँ दी कितना बेटर लग रहा है। अब तो इधर बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर। ओफो दी, लेकिन इस दुपट्टे का पीछा छोड़ेगी, चुपचाप बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ ना। हाँ।